नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि सभी प्रश्नों को नोट करना है और सारे क्वेश्चन सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। देखिए ये जो आपका रीडिंग का क्लास है डियर स्टूडेंट, मिसिंग नंबर का क्लास है। बिल्कुल एकदम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। इसको बोला जाता है लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी, एमटीएस, सीएचएल, सीजीएल या सीआरपीएफ या रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ईटीसी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को नोट करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। और आज क्लास आपको अच्छी लगी है तो आज की क्लास को आपको लाइक भी करना है, शेयर भी जरूर करना है। जितने भी आपके नए स्टूडेंट हैं, जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं या आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, आप इस क्लास को उसमें जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर रीजनिंग और मैथ आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल एकदम बेसिक से जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या है। क्या पूछा इसने, इसने पूछा है पर्सन चिन्ह पर आने वाली संख्या क्या है। पर्सन चिन्ह कहां पर है डियर स्टूडेंट, यहां पर है। तो यहाँ पर आपको बताने हैं, इनमें से आपको बताने हैं कि कौन सी संख्या पर्सनवाचक चिन्ह पे आएगी। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। सबसे पहले आपको देखिए इसके दो तरीके होते हैं सोल्व करने के डियर स्टूडेंट। सबसे पहले देखा जाता है कि बड़ी संख्या किधर को है। बड़ी संख्या आपको कहां नजर आ रही है, 144 और 68 आपका और 27, यानी कि आपको नीचे को आपको नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं जो 99 प्लस जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो बड़ी संख्या पर आधारित होते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या पर क्या होते हैं, सोल्व किए जाते हैं। जिधर को बड़ी संख्या होती है उधर को क्वेश्चन क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं बिल्कुल एकदम आपको बेसिक से बताता हूं। देखिए क्या करना है आपको, 13 और 7 को क्या करें कि 27 हो जाए, 54 और 45 को क्या करें कि 144 हो जाए। देखिए 32 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क को संख्या दे जिस संख्या की हमें जरूरत है। इसके दो तरीके हैं सोल्व करने के डियर स्टूडेंट। देखिए अब आपको किस तरह से सोल्व करना है अब मैं आपको बताता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो 7 है डियर स्टूडेंट, 7 का आप 2 गुना करिए, 7 गुना के कितना होगा, 14 होगा। कितना होगा, 14। अभी जो 14 आया है डियर स्टूडेंट ये 13 को क्या करिए 14 में जोड़ लीजिए। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, यानी कि 27 होगा। देखिए जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, यानी कि 45 का 2 गुना कितना होता है, 90 होता है। कितना होते हैं, 90। और इस 90 में क्या करिए, इस 54 को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जब 54 को आप आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 का 4 होगा। और देखिए 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 144। देखिए यहाँ पर 144 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, यानी कि आप 32 का 2 गुना कर लीजिए। 32 का 2 गुना 4, 2 तिहाई 6। मगर यहाँ पर कितना किया है, इसने 68 किया है। कितना किया है, 68। 68 में क्या करें, यानी कि 64 में हम क्या करें कि 68 हो जाए। मैं कहूँ अगर 4 जोड़िए तो 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 68 होगा, यानी कि देखिए 68 होगा। जो क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दोस्तों ये मेथड आपका बन रहा। अब मेथड में आपको 2 बताता हूँ। मेथड देखिए 2 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए आपको किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस तरह से नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा आपको क्या करना है,
दिमाग लगाना। देखिए 13 और 7 को क्या करें कि 27 हो जाए। देखिए 13 और 7 को अगर जोड़ेंगे, देखिए 13 और 7 को जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना, देखिए 7 और 4 कितना होता है 11, हासिल 1 लगेगा, ये कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अगर मैं कहूं 7 फिर इसमें जोड़ दीजिए, जब आप 7 जोड़ोगे, देखिए इसमें क्या करना है, देखिए 7 और 3 कितना होता है 10 होता है डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर कितना होता है 10 होता है, एक हासिल लगेगा 2 20। अगर मैं कहूं इसमें हट के फिर 7 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 27 होगा, यानी कि देखिए 27 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए 54 और क्या करेंगे 45 को जोड़ेंगे, 54 और 45 को जोड़ेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। अब इस 99 में क्या जोड़े, 99 में क्या जोड़े कि 144 हो जाए, इसमें फिर आप क्या करिए 45 जोड़ दीजिए। अष्टक संख्या आपको 45 जोड़नी, 9 और 5 कितना होते हैं 14 होते हैं, हासिल 1 लगेगा, 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगा, यानी कि 144 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 144 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम ये भी करेंगे। देखिए 32 में क्या करेंगे, 32 में 32, देखिए 32 में क्या करें कि 68 हो जाए। अगर मैं कहूं इसमें 32 जोड़ लीजिए, क्योंकि 32 और 32 कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64 होता है। अब 64 में मैं क्या करूं कि प्रश्नवाचक चिन्ह संख्या पर क्या हो जाए 68 हो जाए। जब 4 हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। देखिए 68 दिया हुआ है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये मेथड आपका 2 था डियर स्टूडेंट, ये मेथड आपका 1 था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये समझाया है, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, यस या नो लिखिए आप कमेंट में, आपको लिख के बता रहे हैं। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं, डेली आपको पढ़ाते हैं, कंटिन्यू आपको चैप्टर वाइज डेली पढ़ाते हैं, तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है, तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। जितने भी आपके दोस्त भाई बहन जितने भी आपके मित्र हैं इस क्लास को उसमें आप क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको किस तरह से सोल्व करना है तरीका समझिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है निम्नलिखित विकल्पों में से पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। क्या पूछा है पर्सनवाचक संख्या। पर्सनवाचक संख्या कहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर आपको दिख रहा है, यानी कि यहां पर आपको बताना है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या पर्सनवाचक चिन्ह पर आएगी। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मैंने आपको तरीका क्या बताया। सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि बड़ी संख्या आपको किधर को नजर आ रही है, बड़ी संख्या आपको नीचे को नजर आ रही है, यानी कि 18 और 12 और 72 को क्या करें कि 3 हो जाए, 24 और 14 और 112 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क में संख्या जैसे की संख्या की हमें जरूरत है। 32 और 16 और 128 को क्या करें कि क्वेश्चन यानी कि 4 हो जाए। देखिए किस तरह से आपको सोल्व करना है, जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे भाग करेंगे तो आने वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं है। देखिए अगर आप इसको जोड़ रहे हैं, देखिए आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं तो कुछ नहीं करना है। देखिए ये आपका 18 दिया हुआ है, ये 12 दिया हो गया और ये आपका 3 दिया हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, 18 और आपको क्या करना है 12 और गुणे क्या करना है आपको, यानी कि बटे 3 करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 3 से घटाएंगे, 3 छक्के 18 और 12 छक्के कितना होता है स्टूडेंट 72 होता है। देखिए यहाँ पर 72 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे अगले वाले को। तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि 32 गुने 16 और क्या करेंगे 4 करेंगे। 4 अट्ठे कितना होते हैं 32 होता है और 16 अट्ठे कितना होते हैं 128 होते हैं। कितना होते हैं 16 अट्ठे 128 होते हैं। देखिए 128 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, यानी कि 24 गुने क्या हो जाएगा 14। 24 गुने 14 को क्या करें कि भाग करके क्या करें, इनमें से कौन सी संख्या ले कि 112 हो जाए। देखिए अगर हम 5 लेंगे तो 5 से कटेगा, कोई संख्या नहीं कटेगी। 2 से लेंगे 2, देखिए 2 से कटेगा, ये भी कटेगा, 2 7 14 और देखिए
2 से 24 कटेगा यानी कि कितने बार में, 12 बार में। जब 14 और 12 को करेंगे तो 100 क्या होगा, 112 नहीं होगा। चलिए ये भी आपका गलत है। चलिए अब 3 से देखेंगे, क्या 3 से भाग करके क्या 112 आ रहा है। देखिए 3 से कटाएंगे, 3 छक्के, देखिए 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18 और 3 अट्ठे कितना होते हैं, 24 होते हैं। जब 8 और 14 की गुणा करेंगे, 14 अट्ठे कितना होते हैं, 112 होते हैं। देखिए 14 अट्ठे 112 और यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी, वो आएगी आपकी 3। क्या आएगी, 3। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी आपने स्टूडेंट हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए। देखिए जो क्लास चल रही है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। चाहे आप एसएससी एमटीएस दे लीजिए, सीजीएल सीएचएल कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपके निश्चित नंबर से आता है। और इस सारे क्वेश्चन जितने भी करा रहे सारे इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार-बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हम इस पे बकवास चीजें नहीं कराते। आपने देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उस पे क्या होते हैं दोस्तों, कुछ बकवास से चीजें भी कराते हैं, मगर हम वो नहीं कराते। हम जो चीज पढ़ाते हैं बिल्कुल सही सही चीज पढ़ाते हैं और सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। किस तरह से आपको सोल्व करना है तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। क्या पूछा इसने, पर्सनवाचक चिन्ह। और पर्सनवाचक चिन्ह कहां पर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पर्सनवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, इनमें से आपको बताना है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, जितने भी छात्र हैं इसका आंसर बिल्कुल गलत करते हैं। अब आज के बाद आप गलत नहीं करोगे। देखिए क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन मार्क है कहां पर, यहाँ पर है। इसमें आपको कई बड़ी संख्या नजर आ रही है, हाँ नजर आ रही है। यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 20 है, मगर यहाँ पर 25 है। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया है, मगर आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए क्वेश्चन मार्क कहां पर है, यहाँ पर है। यानी कि आपको इस तरह से सोचना है कि क्वेश्चन को इस तरह से सोचना है, क्वेश्चन मार्क की है। यानी कि हम देखिए, यानी कि हम क्या करें 12 और क्या करें 5 को, 12 और 5 को क्या करें कि 13 हो जाए। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं डियर स्टूडेंट। 8 और 15 को क्या करें कि 17 हो जाए। क्वेश्चन मार्क और 24 को क्या करें कि 25 हो जाए। 21 और 29 को क्या करें, यानी कि 20 और 21 को क्या करें कि 29 हो जाए। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो पर्सन का आंसर आने वाला नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए ये जो 12 है, इस 12 का और इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर। और क्या करना है आपको, प्लस करना है, यानी कि 2 करना है। इसका स्क्वायर क्या होता है 144 होता है और 5 का स्क्वायर क्या होता है 125। 5 का स्क्वायर 125। जब इसको आप जोड़ेंगे 5 और 4 9 और देखिए 4 2 6 और 1 का 1, ये किसी न किसी संख्या का क्या है स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, ये 13 का स्क्वायर है। और देखिए 13 यहाँ पर दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर क्या होते हैं 225 और 8 का स्क्वायर क्या होते हैं 64 होते हैं। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 6 और 2 कितना होगा 8 हो जाएगा और 2 का 2, ये 289 स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर 17 दिया हुआ है। इस प्रकार इसको क्या कर रहा है, ये लिख रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या करेंगे 24 का स्क्वायर माइनस, जब किसी संख्या का स्क्वायर नहीं दिया हो तो क्या करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, अच्छी तरह से सीखिए। देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 4 गुना के 8 और 1 9 हो जाएगा। देखिए 4 गुना के कितना होगा 8 होगा, 2 गुना के कितना होगा 4 होगा। जोड़िए 6 का 6 और 8, देखिए 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, हासिल 1 लगेगा 576। तो इस 24 का जो स्क्वायर होगा वो 576 होगा।
जब 576 में से 625 में से क्या करिए, 625 में से क्या करिए 576 करिए। 625 में जब 500 आप 576 घटाएंगे तो बचेगा कितना, देखिए एक ढाई इधर लेंगे 15, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। यहाँ बच गया कितना एक ढाई इधर लेंगे 11 और 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा 49 आएगा। यानी कि इसको घटा के कितना आएगा 49। और 49 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट, 49 किसका स्क्वायर है, 49 आपका 7 का स्क्वायर है। तो जो पर्सनवाचक संख्या पे आएगी वो क्या आएगी 7 आएगी और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे 21 का स्क्वायर प्लस आपका क्या करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा और 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। जब 441 को आप घटाएंगे, देखिए 441 को क्या करेंगे 400 में से जब घटाएंगे 0 का 0 और 4 एकम 4 क्या हो जाएगा 4 एकम 4। ये किसका, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझिए। देखिए कहीं गलत हो गया स्टूडेंट, हाँ कहीं गलत हो गया, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है 2 लगा के 4 2 0 लगाएंगे और 21 का स्क्वायर क्या होता है 21 का स्क्वायर क्या होते हैं 21 का 1 एकम 1 1 गुना के 2। बिल्कुल एकदम बेसिक सिखा रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरह से सीखिए। 2 देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 गुना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 2 2 4 और कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 441। जब 441 में से आप 400 घटाएंगे, देखिए जब 441 में से आप क्या करोगे 441 में से देखिए 441, देखिए इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए 1 का 1 4 का 4 और 4 4 8। ये किसका 841 किसका स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, 841 किसका स्क्वायर है 841। ये किसका स्क्वायर है ये 29 का स्क्वायर है। देखिए 29 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये समझाने में मैं लिख रहा हूँ, यानी कि समझाने में इतना टाइम लग रहा है। अगर आप इसको अपने मन से करोगे और डायरेक्ट आप इसका आंसर दे दोगे। अगर आपने स्क्वायर याद किया है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 1 से लेके 50 तक के क्या करने हैं आपको पहाड़े याद करने हैं, क्या करने हैं पहाड़े। और आपको 1 से लेके 50 तक के क्या याद करने हैं स्क्वायर याद करने हैं और 1 से 50 तक के क्या याद करने हैं आपको क्यूब याद करने हैं। इनको आप याद कर लीजिए, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए डायरेक्ट आप सोल्व कर लोगे। ये इतना मैंने जो लिखा है इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे अगर आपके स्क्वायर याद है। ये बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया, यस या नो लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूं आपको ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से पर्सन जी के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। क्या पूछा है इसने पूछा है पर्सनवाचक संख्या पूछा है। पर्सनवाचक संख्या कहां पर दिख रहा है आपको, पर्सनवाचक चिन्ह यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, मैंने आपको क्या बता रखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या आपको किधर को नजर आ रही है, बड़ी संख्या आपके नीचे नजर आ रहा है, यानी कि 49 64 और 169, यानी कि 1 और 3 को क्या करें कि 149 हो जाए, 4 और 3 और 1 को क्या करें कि 64 हो जाए, क्वेश्चन मार्क और 4 और 2 को क्या करें कि आपका 169 हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए 1 प्लस को क्या करना है, देखिए पहले आप जोड़ के देखिए क्या 149 हो रहा है, यानी कि 1 3 और 3 इनको जोड़े 3 3 6 अरे क्या हो जाएगा 7 हो रहा है। देखिए 7 हो रहे हैं मगर यहाँ पर 49 दिया। अगर आपको आपने पहले वाला क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा है तो आप क्या करिए 7 का स्क्वायर करिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। देखिए यहाँ पर 49 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार आप इसको भी करेंगे। 4 3 और 1 इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 और 1 क्या हो जाएगा 8। 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 8 8 कितना होते हैं 64 होते हैं। देखिए 64 यहाँ पर दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम उसको भी देखेंगे अगले वाले को, यानी कि 4 और 2 को जोड़ेंगे। 4 2 कितना होते हैं 6 होते हैं। 6 में क्या करें कि 169 हो जाए। 169 किसका स्क्वायर है डियर स्टूडेंट 13 का स्क्वायर है। जब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या करना है आपको 13 में हमें कितना जोड़ना है
13 में कितना जोड़े कि क्वेश्चन मार्क पे संख्या दे जिस संख्या की हमें जरूरत है। देखिए 13 और क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। 6 में कितना जोड़े, देखिए 6 में कितना जोड़े कि 13 हो गए। अगर मैं कहूँ 5 जोड़िए, 6 और 5 कितना होते हैं आपको 11 होते हैं, ये भी नहीं होगा। अगर 6 जोड़े 6 6 12, अगर मैं कहूँ आप इसमें 7 जोड़ लीजिए, देखिए 7 7 जोड़े 6 6 12 में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब आप इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। अब इस 13 का क्या करिए स्क्वायर करिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। देखिए 169 दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 7 आएगी। क्या आएगी 7, यानी कि यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए तो आज की क्लास को आप क्या करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप क्या करिए जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की क्या करिए प्रैक्टिस करिए। जितनी भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपका मैथ और रीजनिंग होगा, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों की तैयारी होगी। क्योंकि यहाँ भी आपका बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से आपकी क्लासेस चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, सभी प्रश्नों को नोट करें और मन लगा के पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। पर्सनवाचक चिन्ह कहां पर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या क्या नजर आ रही है आपकी, यहाँ पर नीचे नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 70 है। यानी कि क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे। आपको क्या करना है, देखिए 7 8 और 4 को क्या करें कि 60 हो जाए, 9 और 9 को क्या करें कि आपका 90 हो जाए, 8 और 6 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या जुड़ के आपका कितना हो जाए 70 हो जाए। देखिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या करना है, अगर हम इसको जोड़ेंगे 7 7 14 1 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19 और 19 का 3 गुना करेंगे तो 30 नहीं होगा, 60 नहीं होगा। तो आपको किस तरह से करना है, आपको क्या करना है गुना कर लेंगे। 8 और 7 की जब गुना करेंगे 8 और 7 कितना होता है 56 होता है। अब ये जो 56 आया इस 56 में क्या करिए इस 4 को आप क्या करिए जोड़ लीजिए। जब 4 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 होगा। देखिए यहाँ पर 60 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये की है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, यानी कि 9 में 9 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 9 में 81 और 81 में क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे, 9 और 1 10 हासिल 1 लगेगा, 9 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। देखिए 90 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। 8 देखिए 8 और 6 देखिए क्या करना है 70 करना है ना, 8 और गुणे किससे करें और प्लस क्या करें, प्लस क्या करना है 6 करना है। देखिए आपको क्या करना है 70 के आसपास ले जाना है। देखिए 8 पंजे 40 8 6 48 8 और 7 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। 8 और 7 क्या हो जाएगा 56 और 56 में क्या देखिए 8 और 7 56 8 और 8 कितना हो जाएगा 64 और 64 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखिए 8 और 7 56 8 और 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 जब 8 की 8 में गुणा करेंगे 8 और 8 64 और 64 में क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखिए 70 याद दिया है। तो क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 8 आएगी और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया। समझ में अगर आ रहा है तो आज की क्लास को आप लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
क्योंकि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय क्या करिए, आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए और अपनी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करिए। क्योंकि देखिए सभी बच्चों का यही सपना है कि मैं पढ़ लिख के एक अच्छा व्यक्ति बनूं और पढ़ लिख के एक नौकरी हो जाए हाथ में, आपकी फैमिली में भी खुशहाली आएगी। आपको क्या करना है, बस मन लगा के पढ़ना है। जितने भी आपको समय मिल रहा है सारा समय क्या करना है, आपको पढ़ाई को देना है। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली आपकी एक दिन मैथ चलता है, एक दिन रीजनिंग चलता है और चैप्टर वाइज ही चल रहा है। चैप्टर वाइज इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से और जीरो लेवल से बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। मिलेंगे आपको कल मैथ की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।